अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरह हम नाम देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड को नाम देने के लिए आईयूपीएसी वालों ने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल क्या है? वो रूल हम पढ़ेंगे। आईयूपीएसी वाले का मतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर इन अप्लाइड केमिस्ट्री। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि cation will be named first बिफोर एनाइन, यानी केटाइन को आपने पहले नाम देना है एनाइन से पहले। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ लिगेंड अटैच होती है। तो अगर स्पेयर आपका एनाइन है तो उसकी लेफ़्ट साइड पे केटाइन होगा, तो केटाइन का नाम पहले आएगा। स्पेयर जो आपका एनाइन है उसका नाम बाद में आएगा। अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो ख़ुद पॉजिटिव आयन है, जैसा इस केस में है, तो इसकी राइट पे जो एनाइन होगी वो उसके बाद उसको हम नाम करेंगे, यानी केटाइन को पहले और एनाइन को बाद में। लिगेंड को किस तरह नाम करेंगे? तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड है उसके आखिर में ओ ऐड किया जाएगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सयानो, इसिटेटो, ऑक्सलेटो, तो ये जो ओ लगेगा ये नेगेटिव लिगेंड के आखिर में लगेगा। न्यूट्रल लिगेंड के स्पेशल नेम है, जैसे वाटर का एक्वा, जैसे अमोनिया का अमाइन, और जैसे CO का कार्बोनाइल। और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के नाम के आखिर में IUM लगाया जाएगा, जैसे हाइड्रोजीनियम, जैसे नाइट्रोसोनियम, यहाँ पर IUM लगाया जाएगा। तो आप लिगेंड को क्या करोगे? लिगेंड को नेम दे दोगे, और उसका रूल ये है। फिर आप ऑर्डर ऑफ लिगेंड, अगर एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा लिगेंड है और वो लिगेंड डिफरेंट टाइप के है, यानी एक फ्लोरीन है, दो वाटर है, 3 एमोनिया है, इस तरह एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है, then these ligand will be arranged in alphabetic manner। फिर आपने उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। जिसके नेम का शुरू वर्ड ए से है वो पहला, जिसका बी बाद में, सी एंड सो ऑन। इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के साथ आप इसको लिखोगे। अगर उनकी तादाद 1 से ज़्यादा है तो उसके सामने 2 के लिए डाया, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो नंबर ऑफ लिगेंड भी मेंशन करना है। लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सामने लिखना है। अगर एक किस्म की लिगेंड मौजूद है और वो ज़्यादा है, यानी 6 वाटर है या 7 ब्रोमीन है, तो फिर आप डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है टर्मिनेशन द नेम ऑफ मेटल आयन। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन, यानी अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव चार्ज है, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज नेगेटिव है, तो मेटल की नाम के आखिर में ATE लगाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने लिखा है आयरन के साथ फीरेट, यानी आयरन, यहाँ पर आखिर में क्या लिखा है? फीरेट। अच्छा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन को आप रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकल 1 2 3 में नहीं, रोमन नंबर में, और वो भी ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चलेगा कि आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच है, वो लिगेंड पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है।
और कॉम्प्लेक्स पे टोटल चार्ज कितना है, तो इससे आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। पॉलीडेंटेट, अगर एक से ज़्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड मौजूद हो, पॉलीडेंटेट हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब ये है कि जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एट द सेम टाइम एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सके। तो अगर वो एक से ज़्यादा हो तो फिर उनके लिए डाई और ट्राई नहीं यूज़ करते, उनके लिए यूज़ करते हैं बेस ट्रेस और इस तरह की वर्ड फिर उसके लिए यूज़ करते हैं। ये देखो, अब इन रूल को हम अप्लाई करते हैं इन कंपाउंड्स पे, उनको नाम देते हैं। तो अगर इस कंपाउंड को हम देख ले, इस कॉम्प्लेक्स को हम देख ले, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अगर हम देखें तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। इसकी राइट साइड पे क्लोराइड है, तो राइट साइड पे स्पेयर की किसी चीज़ का होना इस बात की निशानदेही है कि आपका स्पेयर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये स्पेयर हमारा केटाइन है और यहाँ पर ये क्लोरीन एनाइन है। तो रूल्स को आप रिमेंबर करो। पहला रूल है कि केटाइन विल बी नेम फर्स्ट देन एनाइन, तो हम पहले केटाइन को नाम देंगे। अब स्पेयर को नाम देने का तरीका ये है कि आप मेटल से पहले जितने भी आपके पास जितने भी लिगेंड है, तो इन लिगेंड को नाम देकर मेटल का नाम बाद में लिखना। यानी लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और मेटल का नाम बाद में लिखा जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पेयर की अंदर की बात करते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल है हमारे पास कोबाल्ट, एक लिगेंड है अमाइन यानी अमोनिया, दूसरा लिगेंड है क्लोरीन। तो देखो, एक लिगेंड हमारे पास है अमोनिया अमाइन, दूसरा लिगेंड हमारे पास है क्लोराइड। अब पहला रूल तो ये है कि केटाइन को एनाइन से पहले नाम दो। अब केटाइन को हमने नाम देना है तो हमने लिगेंड का ऑर्डर भी रखना है याद। अब ये दो डिफरेंट टाइप की लिगेंड है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसका नाम है अमाइन, तो ये इसका नाम शुरू हो रहा है ए से, इसका नाम है, ये शुरू हो रहा है ए से, और दूसरे का नाम है हमारे पास क्लोराइड, ये शुरू हो रहा है सी से। तो अल्फ़ाबेटिकली हम ए को पहले लिखेंगे। अब उस लिगेंड के साथ नंबर भी देखो कितने लिगेंड अटैच है, तो आप देखो इधर 5 अटैच है, तो मेरे 5 के लिए पेंटा वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये होगा पेंटा अमाइन। पहला नाम हम इससे शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर की नाम लिख रहे हो तो आपने पहले लिगेंड के नाम लिखने हैं, फिर मेटल का नाम और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास लिगेंड है, अमोनिया है, क्लोरीन है, तो ये अमाइन ए से शुरू हो रहा है, क्लोरीन सी से, तो अकॉर्डिंग टू द रूल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये पहले होगा। तो यहाँ पर 5 है, तो इसका क्या होगा, पेंटा अमाइन, फिर उसके बाद क्लोरो, दरमियान में कोई स्पेस नहीं देनी, फिर देखो पेंटा अमाइन, ये हमारा पहला हो गया पेंटा अमाइन, फिर दूसरा हमारा होगा क्लोरो, फिर हमारा मेटल का नाम होगा कोबाल्ट। जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर को नाम दे दोगे, उसके आगे पीछे जो आयन है उसको तो हम देंगे नाम, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पेयर को जब आप नाम देंगे तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखोगे। अब इधर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता चलेगा कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 3 क्यों है। कोबाल्ट के साथ 5 लिगेंड अटैच है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया पे चार्ज है 0, जबकि क्लोरीन पे चार्ज है -1, और स्पेयर से बाहर भी 2 क्लोरीन है तो उन पे भी माइनस चार्ज है। तो एक माइनस ये अंदर का हो गया, 2 माइनस बाहर के हो गए, टोटल माइनस हो गए हमारे पास 3। तो कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल होगा, तो 3 को बैलेंस करने के लिए चाहिए -3 को चाहिए +3।
तो हमारे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और इसको हम ब्रैकेट में और रोमन में लिखेंगे। तो हमारे इस कंपाउंड का नाम, इस स्पेयर का नाम हो गया पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3। एनाइन हमारा कौन है? क्लोराइड, तो इसका क्लोराइड होगा। तो अब दोनों को इकट्ठा करोगे तो ये आपके पास पूरा नाम, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, तो आपको समझाने के लिए स्पेस रखा है कि केटाइन का नाम अलग, एनाइन का अलग। ये इसके साथ होगा तो इसका नाम होगा पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब नेक्स्ट इसको हम देखें। अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये वाला है। अब अगर इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को हम देख ले तो इसकी लेफ़्ट साइड पे सोडियम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये ख़ुद एनाइन है और इसकी लेफ़्ट साइड पे केटाइन मौजूद है। तो रूल तो वही होगा कि केटाइन विल बी नेम फर्स्ट, तो इधर नेम क्या होगा सोडियम। इधर नंबर नहीं लिखना होगा कि टेट्रा डाया सोडियम, नहीं, इधर ये मेंशन नहीं करना, सोडियम। अब इधर फिर हमने इस एनाइन को, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसको करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लिगेंड है, एक ऑक्सीजन है और एक क्लोराइड है। अब दो लिगेंड है, एक हमारे पास क्लोराइड लिगेंड है, एक ऑक्साइड लिगेंड है। क्लोराइड शुरू हो रहा है सी से, ऑक्साइड शुरू हो रहा है ओ से। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने सी वाले को पहला लेना है। अब क्लोराइड कितने हैं? 4 है, तो उसका नंबर भी पहले लिखना है। तो ये हो 4 लिगेंड हैं क्लोरीन की, तो ये क्या लिखना होगा? टेट्रा क्लोरो, क्योंकि नेगेटिव आयन है तो क्लोरो ओ आखिर में लगेगा। और ऑक्सीजन ऑक्साइड 1 है तो ऑक्सो, क्योंकि वो भी नेगेटिव है, तो टेट्रा क्लोरो ऑक्सो। अब ये मोलिबिडियम है, ये नेगेटिव आयन है, और रूल में है कि अगर आयन नेगेटिव हो तो मेटल के नाम के साथ ATE लगाई जाएगी। अब मोलिबिडियम था तो उसका जो IUM है वो ATA पे रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा मोलिबिडियम की बजाय हो जाएगा मोलिब्डेट, ये हो जाएगा मोलिब्डेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है, तो 4 क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, चार्ज क्लोरीन पे -4 है, तो टोटल बन गया, देखो ऑक्सीजन पे है -2 ऑक्साइड है, क्लोरीन पे है -4 तो ये बन गया -6, सोडियम पे है +2, सोडियम पे क्या है? एक सोडियम पे 1 है, तो दो सोडियम पे +2 हो गया। तो ये मेरे पास हो गया -4, तो -4 को बैलेंस करने के लिए +4 चाहिए, तो इसी वजह से मेरे पास मोलिबिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम, ये इकट्ठा लिखना पड़ेगा, सोडियम टेट्राक्लोरोऑक्सो मोलिब्डेट 4। अब और एग्जांपल को देख ले। अगर इस एग्जांपल को हम देख ले तो ये हमारा स्पेयर है, ये दो बड़े ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान जो हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ तक ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बाहर पे एक चीज़ मौजूद है, तो इसका मतलब ये लेफ़्ट राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है और साथ में नेगेटिव एनाइन है। पॉजिटिव स्पेयर में मेटल के नाम को कुछ नहीं होता, ये याद रखना है, तो हमने ये बात जहन में रखनी है। अब केटाइन को हमने पहले नाम देना है। केटाइन में हमारे पास क्रोमियम है, उसके पास 5 वाटर, ये देखो क्रोमियम के पास हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है, ये देखो हमारे पास 5 वाटर की मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक लिगेंड है 5, और एक क्लोरीन का लिगेंड है। तो हमारे पास दो किस्म के लिगेंड हो गए, एक का नाम हमारे पास है, एक का नाम एक्वा है, वो ए से शुरू हो रहा है, दूसरे का नाम क्लोराइड है जो सी से शुरू हो रहा है। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रूल के मुताबिक
केटायन विल बी नेम फर्स्ट दे आफ्टर एनायन, यानी पहले केटायन फिर एनायन। अब हम केटायन हमारे पास ये थी तो केटायन का हम कर रहे हैं। अब इधर एक्वा ए से शुरू हो रहा है, क्लोराइड यानी क्लोरो सी से शुरू हो रहा है। हम जब भी स्पेयर की यानी स्पेयर को नाम करेंगे तो मेटल को आखिर में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब मेरे पास एक्वा ये पहले आएगा, इसके पास कितनी तादाद कितने वाटर है 5, तो मैं लिखूँगा पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। फिर इसके बाद बारी आएगी क्लोरीन की, तो कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, तो मैं लिखूँगा क्लोरो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है तो ओ के साथ एन होगा, तो ये होगा क्लोरो। तो अब लिगेंड किस तरह लिगेंड का नाम हो गया, पेंटा एक्वा क्लोरो। अब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है हमारे पास, यानी जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि मेटल के नाम को कुछ नहीं होगा, तो हम लिखेंगे क्रोमियम। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा क्रोमियम का, वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन पे माइनस है, बाहर 2 क्लोरीनों पे भी माइनस है, टोटल माइनस हो गए 3, क्योंकि 3 क्लोरीन है, तो मेरे पास टोटल माइनस हो गए 3। अब 3 माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, 3 माइनस को बैलेंस करने के लिए चाहिए 3 प्लस, तो कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल होगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होगा 3। अब स्पेयर के बाहर जो है ना, ये केटायन का नाम हो गया पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3, ये केटायन का नाम हो गया। अब एनायन क्या है, क्लोराइड है, तो एनायन और जो स्पेयर की लेफ्ट राइट पे जो एनायन केटायन होंगे उनकी नंबर हम नहीं लिखते, कि डायाक्लोरो नहीं लिखते, तो क्लोराइड। अब इस कंपाउंड का नाम हो क्या हो गया, पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब इस कंपाउंड को आप देख ले, अगर इसको हम देख ले तो यहाँ पर हमारे पास स्पेयर ये है, ये हमारे पास स्पेयर है जिसकी लेफ्ट पे पोटाशियम है, ये स्पेयर हमारे पास पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ये स्पेयर हमारे पास एनायन है, और इसके बाहर एक चीज़ मौजूद है पोटाशियम जो केटायन है, तो केटायन विल बी नेम्ड फर्स्ट देन एनायन, तो मैं लिखूँगा पोटाशियम। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि जो केटायन और जो एनायन स्पेयर के लेफ़्ट राइट पे होंगे उनके नंबर नहीं लिखते, पोटाशियम नहीं लिखते, सिर्फ पोटाशियम। अब इधर स्पेयर में हमारे पास एक ही लिगेंड है, वो सायानो ग्रुप है और आयरन है, और सायानो के नंबर कितने हैं 6, तो नंबर पहले लिखना पड़ता है, तो पोटाशियम तो हमारे केटायन का नाम हो गया। अब एनायन का जब हम नाम लिख रहे हैं तो ये होगा हेक्सा सयानो। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा है नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम ATE से ख़त्म होता है, तो ये होगा सयानोफिरेट। सयानोफिरेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सयानो ग्रुप पे -1 है, तो ची सयानो पे -G होगा, -G में से 3 + 3 पोटाशियम ने बैलेंस किया है, तो नेट बच गया -3, देखो टोटल चार्ज था -6 लिगेंड पे, -6 में से +3 पोटाशियम ने बैलेंस किया, तो मेरे पास बच गया -3, तो उस -3 को +3 आयरन के +3 ने बैलेंस किया, तो मुझे पास नेट 0 आया, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अब अगर हम इस कंपाउंड को देख ले, अब इसको अगर हम देखें तो ये आयरन, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के न लेफ़्ट पे कोई चीज़ है न राइट पे कोई चीज़ है, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है। अब स्पेयर को जब भी आप नाम दे दोगे, स्पेयर के नाम के लिए रूल है
कि नाम ऑफ लिगेंड विल बी गिवन फर्स्ट एंड देन द नाम ऑफ मेटल। LM ऐसे कहते हैं लिगेंड मेटल। पहले लिगेंड का नाम देना पड़ेगा जितने भी लिगेंड है, फिर आप उसके बाद आपने मेटल का नाम देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर मेरे पास कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल मेरे पास न्यूट्रल लिगेंड है, 5 है तो 5 लिखूँगा पेंटा कार्बोनाइल। अब यहाँ पर ज़ीरो स्टेट में है तो आयरन या फिर यम। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप देखें तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये एक कोऑर्डिनेशन, जस्ट अ मिनट, ये एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जिसकी हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे एक आयन मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट साइड पे आयन मौजूद है तो ये हमारा कैटायन हो गया, और राइट साइड वाला जो आयन है वो एनायन है। अब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो हमारा कैटायन है, अकॉर्डिंग टू द रूल कैटायन विल बी नेम्ड फर्स्ट। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नेम टू द कैटायन, and cation is our coordination sphere. And rules for naming coordination sphere is that we name ligand first and then metal. If we have more than one type of ligand, then we name the ligand in alphabetic order. Here we have two type of ligand. One is amine and the other is carbonate. One is amine which is start from A. One ligand is amine which is start from A, and the other is carbonate which is start from C. So we have two type of ligand. One is started from A, other is started from C. So according to alphabetic order, A will be named first. Now, how many number of ligand amine is present? 5. So the number of amine will be written first before the name of ligand. So here are 5 amines, so we write penta, then the name amine, because it is neutral ligand, it have special name amine. Now the next one is carbonate, and carbonate is -2 charge. Carbonate is -2 charge. So it is negative ligand, and we know that negative ligand, the name of negative ligand in NO. So we call it carbonato, because it is carbonate ion and it is negative, so we name it carbonato. तो ये हमारा कार्बोनेटिव लिगेंड का नाम हो गया, इससे पहले अमाइन का। जब भी अब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर को की बात हम करते हैं, फर्स्ट वी नेम द लिगेंड देन द मेटल। नाउ द मेटल इज कोबाल्ट। The sphere is positive. When the sphere is positive, there will be no change to the name of metal. We only change the name of metal when the sphere is negative. In case of neutral and positive ligand, we cannot change the name. So the name of cobalt will remain as it is. Now the oxidation state of cobalt. Amine is neutral, while carbonate have -2 charge. One carbonate ion has -2 charge. This is carbonate ion, it have -2 charge. Carbonate have -2 charge. So here present only one carbonate, so -2 charge. One anion is outside of the sphere, that is bromide ion. Bromide ion has -1 charge. So total the bromide ion have -1 charge. Bromide ion have -1 charge. So the total minus charges is 3. And these are balanced by this cobalt only. So finally we say that the oxidation state of cobalt is +3. Now from here to here,
This is cation. So the name of cation is pentamine carbonato cobalt 3, and then the name of anion bromide. So the name of this compound is pentamine carbonato cobalt 3 bromide. Next compound is this one. Now this is our coordination pair, and this is ion. So the ion is present on the left side, right side, that will be anion, and now the pair is cation by itself. So we first name the pair. Pair contain platinum or En. En is the short abbreviation for ethylene diamine ligand. En is written a short abbreviation. It is the shortcut name of ethylene diamine. In ethylene diamine is polydentate ligand. Polydentate ligand are those ligands which donate more than one electron pair to the same central metal atom. So we have a rule number 7 here. If we have more than one polydentate ligand, then we use base trace instead of bia and tria. अगर हमारे पास ये 2 या 3 हो तो हम base और trace use करेंगे. Now here we see the coordination pair consists of platinum and ethylene diamine ligand. So we name ligand first. This is the rule. मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर को जब आप नाम दे रहे हो तो लिगेंड को पहले लिखो, मेटल को बाद में. यहाँ पर लिगेंड हमारे पास है इथाइलिन डायमाइन और 3 है नंबर में, और इथाइलिन डायमाइन पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो हम बाया ट्राया के बजाय लिखेंगे ट्रिस, क्योंकि ये 3 है तो ट्राया के बजाय लिखेंगे ट्रिस इथाइलिन डायमाइन. अब ये पॉजिटिव स्पेयर है तो मेटल के नाम को कुछ नहीं होगा, प्लाटिनियम. ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हमने लिखा है 4, क्योंकि इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड है और 4 ब्रोमीन पे 4 नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज ब्रोमीन की 4 नेगेटिव चार्ज को माइनस चार्ज को प्लाटिनियम ने बैलेंस किया है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमारे केटायन का नाम हो गया ट्रिस इथाइलिन डायमाइन प्लाटिनियम 4, और फिर एनाइन का नाम हो गया ब्रोमाइड. तो कंपाउंड का नाम हो गया ट्रिस इथाइलिन डायमाइन प्लाटिनियम 4 ब्रोमाइड. अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं. ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, इनको नाम देना है. तो पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये इनमें जो कोऑर्डिनेशन पेयर्स है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आप सोचो इसको, आप इस पर सोचो और बताओ कि क्या ये कोऑर्डिनेशन पेयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. 10 सेकंड का टाइम है. सोच लिया आप लोगों ने लिखा भी होगा कि ये पॉजिटिव स्पेयर है या नेगेटिव है. चलो देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है. इन चार कंपाउंड में ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है. आपको कैसे पता चला कि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है? मुझे इस वजह से पता चला कि इनकी लेफ़्ट साइड पे मुझे नज़र आ रहे हैं आयन, और लेफ़्ट साइड देखो, ये लेफ़्ट साइड पे मुझे इसकी आयन नज़र आ रही है स्पेयर की. लेफ़्ट साइड पे आयन की प्रेजेंस से मुराद यही है कि हमारा स्पेयर केटायन है, सॉरी एनायन है, हमारा स्पेयर नेगेटिव चार्ज है. तो हमारा ये वाला स्पेयर भी नेगेटिव चार्ज, हमारा ये वाला स्पेयर भी नेगेटिव चार्ज पूरा, और हमारा ये वाला स्पेयर भी नेगेटिव चार्ज. ये पूरा स्पेयर हमारा नेगेटिव चार्ज है. तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव स्पेयर है. अब एक बात जहन में याद रखो, अगर ये नेगेटिव स्पेयर है तो सारे केसेस ये सारे नेगेटिव है, और नेगेटिव स्पेयर में हम मेटल के नाम के साथ ATE लगाते हैं. तो यहाँ पर नाम में आयरन के साथ फिरेट, ये मैग्नेटेट, ये प्लाटिनेट, प्लाटिनियम है तो प्लाटिनेट. तो
तो मेटल का IUM जो नाम होगा वो ATE पे ख़त्म होगा। ये कब? जब हमारा स्पेयर नेगेटिव है। तो इस केस में हमारा स्पेयर नेगेटिव है। अब इनको नाम दे दो। 1 को नाम दे दो। 1 को क्या नाम होगा? 10 सेकंड। दे दिया नाम। अब हम देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम है पोटाशियम हेक्सासायानोफिरेट। क्या नाम है इसका? पोटाशियम। केटायन विल बी नेम फर्स्ट, तो हमने लिख दिया पोटाशियम। फिर था फिर देखो हेक्सासायानो, तो लिगेंड ची है और नेगेटिव है सयानो, और आयरन का नाम चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो फिरेट। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक सायानो ग्रुप पे -1 है तो ची पे -ची, तो 4 बैलेंस किया पोटाशियम ने तो बच गया -2, तो -2 को बैलेंस किया +2 ने, तो इसका नाम हो गया पोटाशियम हेक्सासायानोफिरेट। दूसरे का नाम देखते हैं। दूसरे का नाम, दूसरा भी आपके पास केटायन पहले एनायन बाद में, तो ये होगा पोटाशियम हेक्सासायानोफिरेट 3। अब देखो ची सयानो ग्रुप है तो हमने लिख दिया हेक्सासायानो। अब आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखा है क्योंकि 6 माइनस चार्जेस है, 3 पोटाशियम ने बैलेंस किए हैं तो 3 को बैलेंस किया इस आयरन ने, तब जाके हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हो गया न्यूट्रल। तो इसका नाम हो गया पोटाशियम हेक्सासायानोफिरेट। नेक्स्ट का नाम देख लो क्या है आपके पास। अब लिखो, सोचो और लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया? हाँ, इसका नाम है सोडियम पेंटाकार्बोनाइल मैग्नेटेट -1। अब देख यहाँ पर ये सोडियम केटायन है तो सोविनेम केटायन फर्स्ट, तो हमने लिख दिया सोडियम। फिर यहाँ पर ये स्पेयर हमारे पास एनायन है, सोविनेम स्पेयर, द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। And rule for naming coordination sphere is that we first write the name of ligand along with their number and then we write the name of metal. In case of negative coordination sphere, the name of metal will be ended with ATE. Now this is carbonyl ligand. In carbonyl ligand have no charges and the number of carbonyl ligand is 5. So we write it पेंटाकार्बोनाइल। लिगेंड का नाम हमारा क्या हो गया? लिगेंड का नाम हमारा हो गया पेंटाकार्बोनाइल। अब ये मैंगनीज है और हमारे पास यहाँ पर ये स्पेयर नेगेटिव है तो मैंगनीज का नाम ATE के साथ एंड होगा, तो इसका नाम होगा मैंगनीज की बजाय मैग्नेट। इसका नाम क्या हो गया? मैग्नेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कोबाल्ट, ये जो कार्बोनाइल है कोई चार्ज नहीं है, लेकिन स्पेयर के ऊपर माइनस चार्ज है जिसको बैलेंस किया है सोडियम के +1 ने, तो इसका मतलब है स्पेयर के अंदर कार्बोनाइल पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये -1 चार्ज किसका हो गया? ये -1 चार्ज हो गया मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम का -1 चार्ज हो गया, तो इस वजह से इसका नाम मैग्नेट -1 हो गया। अब नेक्स्ट का नाम देखते हैं। अब नेक्स्ट के नाम को ज़रा सोचो, इसको देखते हैं। ये हो गया पोटाशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 4। अब देखो ये केटायन पहले तो हमने लिख दिया पोटाशियम, स्पेयर में 6 क्लोरीन है तो 6 हेक्साक्लोरो, प्लाटिनियम है, स्पेयर हमारा नेगेटिव है तो प्लाटिनेट, 6 माइनस है, 2 प्लस चार्जेस है तो बच गए -4। -4 को बैलेंस किया है प्लाटिनियम की +4 ने, तो जब प्लाटिनियम के +4 ने बैलेंस किया है तो इसका हो गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम नाम दे रहे थे, तो यहाँ पर मेटल का नाम ATE के साथ चेंज हो रहा था। अब कुछ और 4 एग्जाम्पल है।
अब पहले ये बात बताओ कि ये जो कंपाउंड है, क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है या नेगेटिव? सोचो, सोच लिया? देखते हैं क्या है। इट इज़ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये बात मुझे इधर से पता चली क्योंकि स्पेयर के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे मुझे आयन मिल रही है। राइट साइड पे आयन मिलने का मतलब ये है कि ये सारे केटायन हैं, सॉरी एनायन है नेगेटिव चार्ज, तो हमारा स्पेयर हो गया पॉजिटिव चार्ज केटायन। अब ये बात याद रखो, अगर आपका स्पेयर पॉजिटिव है तो मेटल के नाम के साथ कुछ भी नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू द रूल केटायन विल बी नेम्ड फर्स्ट, यानी स्पेयर को हम पहले नेम देंगे फिर एनायन। स्पेयर को नेम देने की रूल के मुताबिक पहले आपके पास लिगेंड आएंगे। तो पहले वाले का नाम देख लो। 6 अमाइन ग्रुप है तो हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट नाम के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव स्पेयर है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है लेकिन इस पर कोई चार्जेस नहीं है, तो स्पेयर के अंदर चार्ज देने वाला कोई नहीं है। बाहर -3 है तो -3 को कोबाल्ट ने बैलेंस किया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। फिर साथ में एनायन का नाम लिख दो क्लोराइड, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जब नेगेटिव आयन में होता है तो उसको हम क्लोराइड कहते हैं। अब इस दूसरे में देखो, यहाँ पर आपके पास 6 वाटर है तो हेक्सा एक्वा। क्रोमियम क्योंकि पॉजिटिव है कम्प्लेक्स तो कुछ नहीं होगा उसके नाम के साथ। वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, बाहर -3 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि क्रोमियम का भी +3 होगा, तो इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये देखो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा आपका हो गया एलिगेंट, क्रोमियम आपका मेटल, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइड बाहर का एनायन। सिमिलरली ये देखो, अब यहाँ पर 2 किस्म के लिगेंड हैं। इस पेयर में अगर हम देखें तो 2 टाइप ऑफ लिगेंड है। एक इथाइलिन डायमाइन है जो पॉलीडेंटेट है। पॉलीडेंटेट के केस में बाया और या सॉरी डाया ट्राया यूज़ नहीं होते, बिस और ट्रेस यूज़ करते हैं। 2 के लिए बिस और ट्रेस की 3 के लिए ट्रेस। ये कहाँ पर, ये हमारे पास जब पॉलीडेंटेट लिगेंड हो। और एक लिगेंड डाया इथाइल अमाइन है, दूसरा लिगेंड हमारा क्लोरीन है। अब आपने इनको अल्फ़ाबेटिक आर्डर में देना है। तो डाया इथाइल डी से शुरू हो रहा है, देखो डाया इथाइल, और क्लोरीन सी से शुरू हो रहा है, तो सी पहली आती है अल्फ़ाबेटिक में और डी बाद में। तो मैं क्लोरीन को पहले लिखूँगा। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो मैं लिखूँगा डाया क्लोरो। मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा डाया क्लोरो। अब देखो ये इथाइलिन डायमाइन है तो ई से शुरू हो रहा है तो सी के बाद ई आएगी। तो 2 इथाइलिन है डायमाइन है तो ये होगा बिस, यहाँ पर डाया यूज़ नहीं करते, बिस इथाइलिन डाया अमाइन। अब ये कॉम्प्लेक्स प्लस है तो कोबाल्ट को कुछ नहीं होगा, तो नाम कोबाल्ट का होगा अपना कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट इथाइलिन डायमाइन पे कुछ नहीं है, चार्ज क्लोरीन पे -1 है, 2 क्लोरीन अंदर है, एक बाहर है, तो -3 को बैलेंस किया है +3 ने, तो ये हमारे पास हो गया +3 क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल, हमारा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो न्यूट्रल में भी मेटल के नेम को कुछ नहीं होगा, तो इसका नाम होगा, लिगेंड क्या है, कार्बोनाइल। 4 है तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल। कार्बोनाइल पे चार्ज 0 है तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगा। तो ये आज था हमारा क्या, ये हमने नाम देने थे किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स को। तो आप लोगों ने इसको याद करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।